गंगा की महा कवरेज लगातार जारी है। उत्तराखंड में जो सियासी हलचल चल रही है उसके बाद आखिर मुख्यमंत्री पद के लिए किसके नाम पर लगेगी मोहर। इस सब के बीच आज बहुत बड़ा दिन। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद नए सीएम को लेकर बड़ी मीटिंग आज होने जा रही है। विधायक दल की आज बैठक होने जा रही है और उसी में तय होगा सीएम का नाम। आज सीएम के नाम का ऐलान होगा और कल होगा शपथ ग्रहण। उत्तराखंड के सांसदों, केंद्रीय पर्यवेक्षक, विधायकों का आज मंथन होने जा रहा है। उत्तराखंड के मंत्रियों और संगठन अधिकारी सभी मिलकर आज बैठक करेंगे। विधायक दल की आज बैठक होने जा रही है और उसके बाद नेता चुना जाएगा। उस नाम पर मोहर लगेगी जो उत्तराखंड का नया सीएम होगा, जिसके हाथ में उत्तराखंड की कमान सौंपी जाएगी। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो आज दिन भर बैठकों का यह सिलसिला चलता रहेगा। एक तरफ विधायक दल की बैठक होगी, दूसरी तरफ उत्तराखंड के मंत्रियों, संगठन अधिकारी, पर्यवेक्षक, यहां से जुड़े सांसद, ये सभी बैठक करेंगे और हर एक हलचल पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर एबीपी गंगा मौजूद है। उत्तराखंड के सिंहासन पर आखिर कौन बैठेगा, किस पर बरसेगी आला कमान की कृपा, कौन चुना जाएगा विधायक दल का नेता। उत्तराखंड की सियासी उलटफेर की हर तस्वीर एबीपी गंगा दिन भर आपके सामने रख रहा है आज। तो त्रिवेंद्र के इस्तीफे के बाद नए सीएम को लेकर देहरादून में बड़ी बैठक होने जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होगी और उसी में तय होगा नए मुख्यमंत्री का नाम। देहरादून में आज सीएम के नाम का ऐलान होगा और कल होगा शपथ ग्रहण। उत्तराखंड के सांसद, केंद्रीय पर्यवेक्षक, मंत्री, विधायकों की आज बैठकें होने वाली हैं। हर बैठकों पर हमारी नजर बनी हुई है। उत्तराखंड के सियासी हलचल को देखें तो आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन और एक हलचल पर हम नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होने जा रही है और उसमें तय होगा सीएम का नाम। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब कई नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन असल मुहर विधायक दल की बैठक के बाद लगेगी कि आखिर किसको नेता चुना जाता है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के सिंहासन पर कौन बैठेगा, वो नया चेहरा कौन होगा, आज दिन भर हमारी बड़ी कवरेज इसी पर जारी रहेगी। और 11 बजे बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, बहुत बड़ी बैठक, और उस बैठक के बाद जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी। तो उत्तराखंड का मिशन मुख्यमंत्री 6 मार्च दोपहर में देहरादून में जो है पहुंचे थे। जो ये 6 मार्च से जो पूरा का पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ, 9 मार्च को दिल्ली से देहरादून पहुंचे थे। जो दूसरा दौरा था पर्यवेक्षकों का, मिशन मुख्यमंत्री का जो सिलसिला जहां से इसकी शुरुआत। जी हाँ, बिल्कुल। और हम दिन, तारीख और समय के हिसाब से बता रहे हैं हर एक हलचल। शाम 4 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग है और शाम करीब 6:30 बजे देहरादून पहुंचे हैं उत्तराखंड के मिशन मुख्यमंत्री में जो किन अहम नेता, एक तरफ रमन सिंह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और दूसरी तरफ किस तरीके से अब जो है ये पूरी जो फ्लोर मैनेजमेंट इस वक्त चल रही है। आज विधायक दल की बैठक होनी है, केंद्रीय पर्यवेक्षक यहां पर आएंगे, वो कल शाम देहरादून पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, उन सभी का आज दिन भर मंथन चलने वाला है। तो कोर ग्रुप से पहले, विधायकों की बैठक से पहले जो है ये अहम चर्चा है। पार्टी विधायकों की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी इन दोनों पर्यवेक्षकों के ऊपर है, रमन सिंह और इसके साथ बिल्कुल दुष्यंत गौतम भी है। दोनों बीजापुर गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। 10 घंटे का दौरा, रात को वापस दिल्ली लौटे थे पहले का, और कल तक का हम जो है पूरा का पूरा इतिहास आपको बता रहे हैं कि क्या क्या घटनाक्रम घटा। नए सीएम को लेकर गोपनीयता बढ़ती जा रही, इसीलिए अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या धन सिंह रावत होंगे या कोई दूसरा व्यक्ति होगा, कौन होगा अभी कोई जानता नहीं है। जानते जो लोग हैं वो इस वक्त देहरादून में मौजूद हैं, वो देहरादून में पहुंचे हुए हैं, बीजापुर गेस्ट हाउस में वो हैं। और अब सुबह से ही जो सियासी हलचलें हैं वो बहुत तेज हो गए हैं देहरादून में। और कंपैरिजन अब आप जरा ये देख लीजिए, चुनाव से पहले चेहरा फायदा होता है और जोखिम क्या क्या है वो आप समझिए। सत्ता विरोधी लहर का ये डैमेज कंट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल। तो एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए क्या चेहरा बदलना फायदेमंद होगा, ये इस तरह का आकलन है। और जोखिम क्या है, चुनाव नजदीक है तो ऐसे में वक्त कम मिलेगा, तो परफॉर्मेंस को जनता कैसे जज करेगी। विकास के लिए तेजी से फैसले लिए जाएंगे, चेहरा यदि बदलेगा, फैसले लिए जाएंगे, जनता मुमकिन है उनके साथ जुड़े, लेकिन कम वक्त में उन सबको पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। नई योजनाएं कुछ लागू की जा सकती है, उनका ऐलान किया जा सकता है, लेकिन इन
जाहिर सी बात है कि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया, तो इन योजनाओं को धरातल पर पहुंचने में, लोगों तक पहुंचने के लिए वक्त बहुत कम है। संगठन को नई मजबूती मिल सकती है, चेहरा यदि बदलता है, लेकिन पार्टी में गुटबाजी को भी बढ़ावा मिल सकता है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। बिल्कुल, फायदे हैं तो जोखिम भी बहुत है, क्योंकि एक बड़ा रिस्क, बिल्कुल अब 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, 5वें साल में वो दाखिल हो गए हैं, 5वां बजट भी पेश कर दिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, लेकिन अब तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसे में जोखिम, बहुत ज्यादा जोखिम भी है। फायदे भी कुछ है कि हो सकता है जो डैमेज हुआ हो तो ये डैमेज कंट्रोल कर दें। तो इस खबर पर लगातार एबीपी गंगा सबसे धारदार कवरेज कर रहा है और इस वक्त देहरादून से दिल्ली तक का अपडेट देने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे टीम, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। उत्तराखंड में सियासी घमासान को लेकर बीजेपी ऑफिस के अंदर से विनोद कुमार हमारे साथ हैं, तो दफ्तर के बाहर हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा नजर बनाए हुए हैं। वहीं बीजापुर गेस्ट हाउस से संवाददाता पंकज राणा हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। मैं पंकज, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, बीजापुर गेस्ट हाउस में इस वक्त कौन कौन है, पार्टी दफ्तर तक कब तक निकला जा सकता है, बताइए। राजीव, देखिए मैं इस वक्त भाजपा प्रदेश कार्यालय में हूं, क्योंकि कुछ फेरबदल हुआ था हमारी टीम में भी, तो मैं अभी भाजपा प्रदेश कार्यालय में पहुंच गया हूं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक को लेकर जो चहल पहले वो शुरू हो गई है और ये कह सकते हैं कि आज उत्तराखंड की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 6 मार्च से तमाम सियासी उठापटक उत्तराखंड में चल रहा था, वो आज उसका पटाक्षेप होने वाला है। उस पर नए सीएम कौन होंगे उसको लेकर अब चर्चा होने वाली है। मैं कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय है, ये मुख्य बीजेपी प्रदेश कार्यालय, और ठीक जो पीछे है वो जो जहां पर विधानमंडल दल की बैठक होगी, वही तमाम यहां पर विधायक जो आएंगे उनकी तैयारियां यहां चल रही है। टेंट की व्यवस्था की जा रही है, विधायकों के लिए भोजन की व्यवस्था भी यहां रहेगी, तमाम चीजें ही की जा रही है। इसी हॉल में भाजपा के सभी विधायकों को बुलाया जाएगा और 11 बजे सभी विधायकों का आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बीजेपुर गेस्ट हाउस में कल एक बड़ी बैठक हुई थी, वहां पर तमाम जो लोग थे उनको बुलाया गया था। देखिए तमाम ये ही हॉल होगा जहां पर बीजेपी के तमाम जो विधायक आएंगे उनकी यहां पर तैयारी की जा रही है। इस हॉल पर बैठकर ही सभी विधायकों की बैठक की जाएगी। 70 के 70 विधायकों को बुलाया जाएगा। मेरे इधर की साइड में ये यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, यहाँ तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। 11 बजे जैसे ही वक्त होगा तो उसके बाद तमाम विधायकों का आना शुरू यहाँ हो जाएगा और ये तय हो गया है कि बीजेपी की विधानमंडल की बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में ही होगी। इसी हॉल में ये बैठक होने जा रही है। तो मुख्य रूप में ये कह सकते हैं कि तमाम जो पटाक्षेप हो रहा था, तमाम जो चीज़ें चल रही थी कि किस तरह से आगे की राजनीति रहेगी उत्तराखंड में, उसको लेकर अब साफ तौर पर कुछ देर बाद यानी कि 11 बजे जब बैठक तय होगी, शुरू होगी, तो उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात राजीव ये है क्योंकि जिस तरह से एबीपी गंगा लगातार 6 मार्च से इन चीज़ों को कर रहा था कि कुछ ना कुछ सियासी उठापटक उत्तराखंड में होने जा रहा है, वो कल खत्म हो गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है, वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। लेकिन अब साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो कुर्सी होगी मुख्यमंत्री की, उसके लिए नया चेहरा कौन होगा। इसमें 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है राजीव, क्योंकि पहली चीज़ ये है कि विधानमंडल दल की बैठक होगी, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं उनके तमाम जो लोग आए हैं यहाँ पर, उनके साथ बैठकर यह तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन दूसरी बात एक महत्वपूर्ण यह भी है क्योंकि केंद्रीय हाईकमान ने संभवतः पर्यवेक्षकों को पहले ही कुछ नाम दे दिए होंगे, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठकर 3-4 नामों पर चर्चा होती है, फिर उसके बाद पर्यवेक्षकों को नाम दे दिए जाते हैं, फिर विधायकों से बैठकर उन पर चर्चा की जाती है। उसके बाद विधायक तय करते हैं, विधायक बताते हैं, जिनके नाम पर सबसे ज्यादा सहमति होती है उसको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है। तो 11 बजे का इंतजार है। 11 बजे तक एबीपी गंगा की टीम लगातार कवरेज भी देगी, सभी दर्शकों को पल पल की अपडेट भी देगी। तो अब ये कह सकते हैं कि जो हमें इंतजार था, जो उत्तराखंड वासियों को इंतजार है, उत्तराखंड की जनता को इंतजार है कि नया चेहरा क्यों होगा, उसका इंतजार 11 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल 11 बजे के बाद ये इंतजार खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सियासी चहलकदमी है उसकी शुरुआत भी अब से थोड़ी देर बाद हो जाएगी। रवि कैंतुरा का रुख कर लेते हैं। रवि, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की हलचल वहां थोड़ी देर बाद शुरू होने जा रही है? विधायकों का कब तक जुटना शुरू हो जाएगा और उसके बाद वो मीटिंग जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई है, जिसमें नेता को चुना जाना है, विधायक दल का नेता? आस्था, मैं इस वक्त बीजापुर गेस्ट हाउस सेफ हाउस में हूं और यहीं पर जो है पूरी रात भर तमाम विधायक और मंत्रियों के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। करीब करीब 1 बज गए थे जहां पर ये सिलसिला यहां पर आने जाने का जारी था और पूरी तरीके से यहां पर जो है कल रात को भी काफ़ी मंथन हुआ है। यहां पर इस वक्त इस सिक्योरिटी के भीतर मैं आपको बता दूं कि रमन सिंह मौजूद हैं, दुष्यंत कुमार मौजूद हैं और इसके साथ ही सह प्रभारी रेखा वर्मा भी यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो है कल पूरा मंथन हुआ है, सबके
के साथ बातचीत हुई है, क्योंकि आज विधानमंडल दल की बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें कि आज एक नया चेहरा उत्तराखंड को मिलना है। जो हमारे सूत्र बताते हैं तो यहाँ पर जिस तरीके से एक नाम धन सिंह रावत का सामने आ रहा है, तो यहाँ पर यह कहना है कि धन सिंह रावत जब कल रात को यहाँ पर आए थे तो उसके बाद वो एक बार यहाँ से चले गए, लेकिन वो एक बार फिर से दोबारा भी लौट कर वो यहाँ आए थे और सबसे आखिर में जो यहाँ से गया है, सूत्र ये बताते हैं कि वो धन सिंह रावत गए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी ओर थोड़ा सा ये इशारा और ज़्यादा हो जाता है कि जो नाम सामने आ रहा है, क्या वाकई में अगर वो यहाँ से सबसे आखिर में गए हैं तो क्या कहीं ना कहीं उनके नाम पर भी यहाँ पर जो है काफ़ी चर्चा हुई होगी। लेकिन जो स्पष्ट हो पाएगा वो विधानमंडल दल की बैठक के बाद होना है कि क्या कुछ आज रहता है, क्योंकि तमाम जो बातें थी उससे पहले कल रात को यहाँ पर हो गई हैं। तमाम विधायक और मंत्री यहाँ पर मौजूद थे और जैसे ही मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया उसके बाद जैसे ही शाम का जो वक्त था उसके बाद यहाँ पर आना जाना सबका शुरू हो गया था। तो जो ऑब्जर्वर शुरुआत में यहाँ आए थे, जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, उसके बाद अब ये स्पष्ट हो गया है, स्पष्ट हुआ कि मुख्यमंत्री अब इस्तीफा दे चुके हैं और अब नया मुख्यमंत्री, नया चेहरा मिलना है जो कि काफी चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन वो जो नाम है, आपकी बातों में जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है वो बड़ी खबर ये है कि धन सिंह रावत, आपने बताया कि रात तक वहां पर थे, एक बार गए भी बीच में लेकिन वापस लौट कर आए। बीजापुर गेस्ट हाउस में रात भर चहलकदमी चलती रही, करीब 1 बजे तक तो ज्यादा हलचलें वहां पर है और धन सिंह रावत वहां बैठकों में थे। धन सिंह रावत बीच में गए भी लेकिन फिर वापस आए और सबसे आखिर तक धन सिंह रावत वो शख्स थे जो वहां पर बैठे रहे थे। लेकिन इस बीच में जरा दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अनिल बलूनी के आवास पर मौजूद हैं इस वक्त हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी। क्या अनिल बलूनी उत्तराखंड जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या कार्यक्रम है अनिल बलूनी के आज के दिन, अविनाश? जी देखिए राजीव, अगर बात करें तो सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को आज देहरादून पे बुलाया गया है। अगर कल शाम की बात करें तो कल शाम तक अनिल बलूनी नहीं गए थे। अभी फिलहाल क्या अपडेट है, कुछ देर में हम आपको उसके लिए अपडेट कर देंगे। लेकिन अनिल बलूनी कल शाम को नहीं गए थे और आज सुबह गए हैं या नहीं गए अभी कुछ देर में हम दर्शकों को बता देंगे। लेकिन सभी राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों के सांसदों को देहरादून पहुंचने के लिए कहा गया है। पार्टी आलाकमान की तरफ से कहा गया कि जितने भी लोकसभा और राज्यसभा सांसद है बीजेपी के, वो देहरादून पहुंचे। इनमें अगर बात करें तो कई सारे लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल कल ही देहरादून के लिए रवाना हो गए थे। आज सुबह तीरथ सिंह रावत रवाना हुए हैं देहरादून के लिए। फिलहाल बलूनी का अपडेट क्या है ये कुछ देर में हम दर्शकों को अपडेट कर देंगे, क्योंकि कल रात को वो देहरादून के लिए नहीं रवाना हुए थे, लेकिन ऐसा कयास थे कि वो आज सुबह के लिए रवाना होंगे और सुबह वहां पे पहुंच जाएंगे देहरादून में। फिलहाल क्योंकि सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को वहां बुलाया गया तो सभी लोग वहां पे पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है राज्यसभा सांसद है, उस नाते वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन सीएम कौन बनेगा, उसमें एक नाम जिसकी चर्चा, उनका नाम अनिल बलूनी। लेकिन असल मुहर विधायक दल की बैठक के बाद लगेगी। आप तीनों हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन देखिए, यहाँ जो सियासी परिवर्तन चल रहा है, यहाँ जो सियासी हलचल चल रही है, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि नेतृत्व परिवर्तन करके बीजेपी कुछ नया नहीं कर रही है। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन पर बोले हैं हरीश रावत, पूर्व सीएम रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और उनका कहना है कि नेतृत्व परिवर्तन करके बीजेपी ने कुछ नया नहीं किया। भ्रष्टाचार, कुशासन में सरकार शामिल रही है, 4 सालों में सरकार विफल रही है। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन करके फिलहाल कुछ नहीं होगा। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन कर भाजपा के पाप धुलने वाले नहीं। भाजपा ने 4 साल एक कुशासन थोपा है। उत्तराखंड में देश में सर्वाधिक आज बेरोजगारी है, किसान त्रस्त है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, भ्रष्टाचार चरम पर है, हर वर्ग आज दुखी है। पहाड़ी राज्य होने के नाते महंगाई का सर्वाधिक असर उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। भाजपा नेतृत्व ने भी मान लिया है कि हम 4 साल उत्तराखंड को वहां के लोगों की आकांक्षा के अनुरूप सरकार नहीं दे पाई। उत्तराखंड ने प्रचंड बहुमत दिया और भाजपा ने गंभीर रूप से उत्तराखंड को निराश किया। वो किसी चेहरे को भी लाए, मगर 2022 में भाजपा की नैया डूबने वाली है, इसको निश्चित मान करके चलना चाहिए। तो पूर्व सीएम हरीश रावत को आपने सुना और उन्होंने कहा कि बीजेपी की नैया डूबने वाली है। तो एबीपी गंगा लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है।
देहरादून से दिल्ली तक उत्तराखंड बीजेपी से लेकर केंद्रीय नेतृत्व की हर एक हलचल हम कवर कर रहे हैं। आज के अपडेट के साथ अब आपको यह भी बताते हैं कि कल त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे देने से पहले दिल्ली और देहरादून के बीच में क्या क्या हुआ और कैसे फिर त्रिवेंद्र रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री ने रिश्तना पुल क्रॉस कर दिया है, हमारी गाड़ी उनके है उससे आगे। मुख्यमंत्री राजभवन पहुंच सकते हैं, ये राजभवन का गेट है। मुख्यमंत्री अंदर चले गए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं किस तरह से साफ तौर पर कह सकते हैं कि पहाड़ पर सियासी बाजी ऐसे पलट जाएगी, ये किसने सोचा था। क्योंकि पिछले 4 सालों में कई बार कयास लगाए जाते रहे कि त्रिवेंद्र रावत की कुर्सी अब गई कि कब गई, पर हर बार वो बचते रहे। उनके खराब स्ट्राइक रेट के बाद भी पार्टी हाईकमान उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन इस बार उनकी कुर्सी जाना तय थी और इसके लिए 9 मार्च का दिन मुकर्रर किया गया। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा देते उससे पहले बैठकों का दौर खूब जारी रहा। नेता दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली तक उड़ान भरते रहे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने से पहले क्या क्या हुआ, कैसे बैठकों का दौर जारी रहा, आपको बताते हैं। सुबह करीब 9:30 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से देहरादून के लिए निकले। करीब 1 घंटे बाद 10:30 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत का हेलीकॉप्टर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा और बिना कुछ बोले उनका काफिला सीएम आवास के लिए निकल गया। करीब 11 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम आवास पहुंचे, जहां विधायक मुन्ना चौहान को छोड़ कोई भी बड़ा नेता मौजूद नहीं था। कोई मामला, एक बात मैं दोहरा करके कह रहा हूँ, मुझे भी लगभग 33 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है। लगभग 30-31 साल पहले विधायक था, 32-33 साल पहले ब्लॉक प्रमुख था। तो भारतीय जनता पार्टी के 57 के 57 विधायक एकजुट होकर के मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े। इसके बाद सीएम आवास पर दोपहर करीब 12 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी की। देहरादून में पल पल बदलते इस घटनाक्रम पर दिल्ली हाईकमान नजर रखे हुए था, और हाईकमान के दिल में क्या था, इसे 12:30 बजे दुष्यंत गौतम ने इशारों में बता दिया। उत्तराखंड में और भारतीय जनता पार्टी का ही नेतृत्व रहेगा आने वाले 5 सालों में भी। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति का चेहरा नहीं होता, सामूहिक पार्टी का चेहरा होता है। आज भी उत्तराखंड के अंदर सारी जनता ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। लेकिन मुख्यमंत्री राजभवन पहुंच सकते हैं, ये राजभवन का गेट है। इस बयान के बाद उत्तराखंड में सब कुछ तेजी से घटने लगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत का भविष्य क्या होगा, ये साफ साफ नजर आ रहा था। हमारी गाड़ी उनके है उससे आगे कुछ कारक। तभी दोपहर 2 बजे एक हेलीकॉप्टर धन सिंह रावत को लेने देहरादून से श्रीनगर पहुंचा। इस बीच खबर आई कि दोपहर 3 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आगे क्या होने वाला है ये साफ करेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई। शाम 4 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत तमाम अटकलों और तमाम संभावनाओं के बीच राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलने राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपकर पिछले 3 दिन से चली आ रही अटकलों को सही साबित कर दिया। और इसी के साथ उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार का अध्याय पूरा हुआ। 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
चलिए अब आपको बता देते हैं सीएम फॉर्मूले का चुनावी समीकरण क्या है। उत्तराखंड में आज नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट बैंक के बीच संतुलन पर जोर दिया जा रहा है। दरअसल ये जो वोट बैंक है उत्तराखंड के अंदर, ब्राह्मण और क्षत्रिय, उनका बैलेंस बनाने की कोशिश यहां पर होगी। कुमाऊं और गढ़वाल के बीच क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा जाएगा। तो सीएम के नाम पर जो मुहर लगेगी उसमें किस तरह के चुनावी समीकरण है जिनको साधने की कोशिश है। असंतुष्ट विधायकों की पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाएगा। और ये वो 4 नाम 4 तस्वीरें जिनके इर्द गिर्द सीएम का नाम या उसकी चर्चा घूम रही है। अंदरूनी सर्वे के नतीजे को खास अहमियत दी जा रही है। जो इंटरनल सर्वे कराया गया उसमें जो फीडबैक निकलकर सामने आया तमाम चेहरों का, उसका ध्यान रखा जाएगा। चुनाव जिताने की संभावनाओं वाला चेहरा हो, मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव में जो फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन यहां होने जा रहा है उसका फायदा मिल सके। जनता के बीच लोकप्रियता की कसौटी पर वो खरा उतरे, जनता की पसंद हो, उस चेहरे से जनता जुड़ती हो, सियासी करियर बेदाग और अविवादित रहा हो, ये भी अहम बातों में से एक है। तो सीएम फॉर्मूले के चुनावी समीकरण हम आपको बता रहे हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट बैंक के बीच में संतुलन बिठाने की पूरी कोशिश है कि ब्राह्मण भी, चूंकि बड़ा तबका वहां पर क्षत्रियों का भी है उत्तराखंड में, तो वो नाराज ना हो, ब्राह्मण भी नाराज ना हो, तो ये बिठाने की जो है प्रयास होगा। गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, उनके बीच में संतुलन बिठाने की पूरी कोशिश।